इसका जवाब देना पड़ेगा। 56 में उनकी मृत्यु होती है, उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया जाता है? इतना बड़ा देश के लिए योगदान जिस व्यक्ति का हो, जबकि नेहरू स्वयं जो है से जीवित रहते हुए अपने लेते हैं भारत रत्न। मैं तेजस्वी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने फर्जी करार दे दिया जनगणना को। आप जनगणना का श्रेय ले रहे थे कि बिहार में जनगणना हमने कराया, आज मुंह पर ताला आपका क्यों पड़ा हुआ है? राहुल गांधी को खुद यह पता नहीं चलता है कि वो क्या बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी जातीय जनगणना को फर्जी बता रहे हैं। महागठबंधन में भी से उनको बाहर करने का काम राजद ने किया है, तेजस्वी यादव ने किया है, और कहा कि गठबंधन तो केवल हमारा लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा में तो गठबंधन महागठबंधन है नहीं, अब नए सिरे से तय करेंगे। तो आप तो अपनी खोई जमीन के लिए तलाशने गए थे ना। गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। जब से बिहार के धरती पटना पे राहुल गांधी जी का आगमन हुआ है, राहुल गांधी जी हर एक जगह गए हैं, चाहे वो पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल हो, वहां भी सभी अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ाने का काम किए हैं। तो वही उन्होंने बिहार में जाति जनगणना को लेकर बड़ी बात कह दी है। तो वहीं आप बात करें बिहार के पॉलिटिक्स में, हम पार्टी के अध्यक्ष हैं जीतन मांझी जी, वह भी कहते हुए नजर आए कि झारखंड में उनको चुनाव लड़ने के लिए सीट नहीं मिला, दिल्ली में नहीं मिला, अब बिहार में ऐसा नहीं चलेगा। हम बात करेंगे बीजेपी से प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी। सबसे पहले तो राहुल गांधी के उस बयान को कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी को खुद यह पता नहीं चलता है कि वो क्या बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी जातीय जनगणना को फर्जी बता रहे हैं। राहुल गांधी जिस समय जातीय गणना हुई थी, हम लोग तो सरकार के साथ नहीं थे, हम लोग तो सरकार से बाहर थे। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस और आरजेडी साथ में थी, और सभी पार्टियां एक दूसरे पर जो है से अपने से बढ़ कर करके उस पार्टी का, उस गणना का श्रेय लेने के लिए लगे हुए थे। कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि जनगणना जो है से हमारी देन है, हमारे कारण हो सका। तेजस्वी कहे कि मेरे दबाव में हुआ, हमने जो है से इस जनगणना को कराने का काम किया है। उस समय तो जो है से नहीं बोले। आज उनको एहसास हो गया है कि आने वाला चुनाव में अब हमारी वजूद बचने वाली नहीं है, इसलिए कि महागठबंधन में भी से उनको बाहर करने का काम राजद ने किया है, तेजस्वी यादव ने किया है। यहां आकर करके विवादित दो बयान दे दिए। जातीय गणना भाई फर्जी है, लेकिन उस समय आप क्यों उसको सपोर्ट में थे? उस समय क्यों कह रहे थे कि जातीय गणना हमने कराया है और पूरे देश की गणना कराने की बात कर रहे हैं, और आपको जब समय था तो गणना कराए नहीं, और गणना जहां हुई है उसको आप फर्जी बताने का काम, ये राहुल गांधी का ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। और उसके बाद जाकर के तेजस्वी यादव के यहां गुहार लगाने गए कि अपनी खोई हुई जमीन को बिना तेजस्वी के हम यहां बचा नहीं सकते हैं। इसलिए तो लालू और राबड़ी के दरबार में हाजिरी लगाने गए राहुल गांधी। जब तेजस्वी यादव ने आपको नकार दिया और कहा कि गठबंधन तो केवल हमारा लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा में तो गठबंधन महागठबंधन है नहीं, अब नए सिरे से तय करेंगे। तो आप तो अपनी खोई जमीन के लिए तलाशने गए थे ना, गुहार लगाने गए थे कि बचा के रखिए, हमको अलग मत कीजिएगा, अगर अलग कीजिएगा तो जीरो पर आउट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी उनको एक्सेप्ट किए ना अपने स्वागत के लिए। तो देख रहे थे ना कि तेजस्वी यादव कोई घर रोड पर उनको तेज प्रताप सभी लोग स्वागत के लिए, कोई घर पर आ जाएगा तो स्वागत नहीं करेगा, दुश्मन भी आता है तो करता है। उनके तो दोस्त रहे, पुराने दोस्त रहे हैं। और राहुल गांधी का जो हस्त्र उनकी पार्टी का करने का काम अगर किसी ने किया है बिहार में, तो लालू प्रसाद यादव ने किया है। जब से लालू के साथ गए हैं, अपनी साख को गिराती गए हैं, उनके साथ जाने के कारण उनकी पार्टी जो है से आज हाशिए पर चली गई। और अब जो है उनको भरोसा अब किसी पर होता है कुछ सीट प्राप्त करने के लिए, सत्ता में कभी कहीं किसी प्रकार से स्वाद मिल जाए तो वो जो है से लालू पर, राबड़ी पर, उनके परिवार पर, तेजस्वी पर अब सबके जो है से दरबार लगाना पड़ता है। केवल लालू नहीं,
लालू, राबड़ी, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा भारती, सबके सभी के दरबार जो है से राहुल गांधी को लगाना पड़ रहा है अपनी पार्टी की बिहार में साख बचाने के लिए। मैं तेजस्वी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने फर्जी करार दे दिया जनगणना को। हाँ। आप जनगणना का श्रेय ले रहे थे कि बिहार में जनगणना हमने कराया। आज मुंह पर ताला आपका क्यों पड़ा हुआ है? आपके दरवाजे पर गया तो उस दरवाजे से घुसने अंदर क्यों दिए? इस प्रकार का वक्तव्य बोल कर करके, बात बोल कर करके और आपकी पार्टी को कमजोर करने के हिसाब से तो आप चुपचाप हैं। तेजस्वी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, राहुल गांधी जो घड़ियाली आंसू संविधान को लेकर करके बहा रहे हैं यहां आकर कर करके, तो जरा मैं उनसे जानना चाहता हूं कि बताइए कि बाबा साहब जिनका योगदान रहा संविधान बनाने में, उन्हीं के कारण यह संविधान संभव हो सका था। जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा लिखित संविधान इस देश को प्राप्त हुआ है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो है नेहरू मंत्रिमंडल से बाहर किसने और किसके कारण होना पड़ा? 52 और 54 में उनको महाराष्ट्र से चुनाव किसने हराया? उनके खिलाफ उम्मीदवार देकर के, नेहरू के द्वारा प्रचार कर करके इसका जवाब देना पड़ेगा। 56 में उनकी मृत्यु होती है, उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया जाता है? इतना बड़ा देश के लिए योगदान जिस व्यक्ति का हो, जबकि नेहरू स्वयं जो है से जीवित रहते हुए अपने लेते हैं भारत रत्न। इंदिरा गांधी जीवित रहते हुए अपने भारत रत्न लेती है। राजीव गांधी का मृत्यु होता है 20 दिनों के अंदर में भारत रत्न। उनकी मृत्यु के बाद उनका स्मारक बनने नहीं दिया जाता है दिल्ली में। नेहरू परिवार के सभी सदस्यों को 50-50 एकड़ का स्मृति क्षेत्र बनकर करके रखा जाता है। अंबेडकर साहब का क्यों नहीं किया गया? आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। संसद के अंदर में उनका चित्र नहीं लगने दिए। प्रेम जी, मांझी जी के उस बयान को कैसे देखते हैं? मांझी जी ने जो है से राहुल गांधी को तो कहा है कि बेवकूफी वाला बयान। नहीं, मांझी जी कहीं खफा दिख रहे हैं आप लोगों से। उनको आप लोगों ने झारखंड में भी नहीं सीट दिया, दिल्ली में भी नहीं दिया, अब बिहार में बोल रहे कि कुछ खेला कर देंगे। हमारे गठबंधन में जो एनडीए है उसमें कोई खफा नहीं है, सब ठीक है। सब पूरी जो है से एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। अभी हमारा चल रहा है एनडीए का सम्मेलन चल रहा है पूरे राज्य के अंदर में, सभी जिलों में। सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष वहां जाकर के कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं। आगे आने वाले जो 2025 का 225 का जो लक्ष्य विधानसभा जीतने का रखा गया है, कैसे और किस आधार पर जीतेंगे और आगे जाकर के क्षेत्रों में, इलाकों में क्या करना है, किस प्रकार से जो है से। तो ये अगर नाराजगी होती तो ये सम्मेलन नहीं होता। इसलिए हमारी गठबंधन में किसी पार्टी के अंदर में कोई नाराजगी नहीं है। एकजुट होकर के सब लोग जो है से 225 के लक्ष्य को हासिल करने में लगे हुए हैं। चलिए, एनडीए एकजुट होकर के 2025 बिहार का विधानसभा चुनाव को जीतने की चुनावी मंत्र देने का काम किया जा रहा है और जो लक्ष्य है वो पार करने की इन लोगों की सभी एनडीए गठबंधन के घटक दल के सभी नेताओं मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल। बहुत बहुत